प्लांट किंगडम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप देख सकते हो भाई क्वेश्चन आया ही आया है। पादपों की आकार की वेरी इंपॉर्टेंट। कोशिका जीवन की इकाई 2025 में 5 थे, 2024 रीनीट में 6। पादप जगत वेरी इंपॉर्टेंट। उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, पादपों में श्वसन एंड पादप वृद्धि एवं परिवर्धन, ये तीनों चैप्टर आपके प्लांट फिजियोलॉजी में आते हैं। यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएंगे और आपके वंशागति के आणविक आधार 2025 में 8 क्वेश्चन है बेटा, और भर के क्वेश्चन है। एनालिसिस आप आराम से देख लो। क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन। नमस्ते प्यारे नन्हे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं बायो के आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि आपके नीट 2026 के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मतलब आपको डॉक्टर बनाने के लिए भैया कौन कौन से चैप्टर को खूब अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए बच्चों एक एक करके सभी चैप्टर्स के एनालिसिस करेंगे। और प्यारे बच्चों पीवाईक्यू मतलब हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हुए, वो सारी चीजों को बेटा हम एनालिसिस करेंगे। उसी के आधार पर बेटा हम बात करेंगे, क्योंकि हम जो भी बात करते हैं भाई फैक्ट की बात करते हैं। और प्यारे बच्चों हम जो एनालिसिस करने वाले हैं वो 2021 से लेकर 2025 तक का एनालिसिस करेंगे। तो आइए एक एक करके सारी चीजों को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी क्लास 11 प्लस नीट एनसीईआरटी में बेटा जो आपके बॉटनी के चैप्टर हैं। तो क्लास 11 की जो आपकी एनसीईआरटी है उसमें आप जो बॉटनी के चैप्टर देखोगे बेटा, इसमें आपको 10 चैप्टर मिल जाएंगे, ठीक है। और इस 10 चैप्टर में मैं बात करूं बेटा 2021 से 2025 के, है ना बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर। तो देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट 3 चैप्टर्स हैं जिनसे आपसे क्वेश्चन मिलते हैं। एक आपका है पादप जगत प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप देख सकते हो भाई क्वेश्चन आया ही आया है, ठीक है। एक बार खाली 2024 में क्वेश्चन कम था, बाकी भैया आता ही आता है। 2025 में देख लो 5 क्वेश्चन, 2024 में रीनीट हुआ था तो बेटा उसमें 2 क्वेश्चन, 2024 के 1, 2023 बेटा इसमें 3, 22 में 3 और 21 में भैया 5, ठीक है। आपको पता है ना 2024 में भाई पेपर वगैरह थोड़ा सा लीक हुआ था, तो रीनीट भी हुआ था, है ना। तो उसमें आप छोड़ दो, बाकी तो देखो भैया भर भर के क्वेश्चन है पादप जगत से। इसके अलावा बेटा पुष्पी पादपों की आकार की वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से भी आपको क्वेश्चन भर भर के मिलेंगे भैया। तो ध्यान रखना 2025 में 3 आए थे, रीनीट में बेटा 3, आपके 2024 में भैया 5, 23 में 5, 22 में 3 और 21 में भैया 2। मतलब देख लो, है ना, क्वेश्चन की संख्या के आधार पर कितना इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा बेटा कोशिका जीवन की इकाई, यहां से भी देख सकते हो 2025 में 5 थे, 2024 रीनीट में 6, 2024 में 4, 23 में 3, 22 में 2 हैं, 21 में 2 हैं। बाकी मतलब कम से कम 2 क्वेश्चन तो है ही है, बाकी भैया 5-5, 6 क्वेश्चन भी हैं। तो क्वेश्चन की संख्या के आधार पर पादप जगत वेरी इंपॉर्टेंट आपके नीट 2026 के लिए। इसके अलावा पुष्पी पादपों की आकार की एंड कोशिका जीवन की इकाई। इसके अलावा वो 3 चैप्टर बेटा जो कि आपके प्लांट फिजियोलॉजी के हैं, उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, पादपों में श्वसन एंड पादप वृद्धि एवं परिवर्धन, ये तीनों चैप्टर आपके प्लांट फिजियोलॉजी में आते हैं। यहां से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो कॉन्सेप्ट वाइज आते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो इन 3 चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट को आप जरूर से जरूर डिटेल में पढ़ लेना, क्योंकि यहां से जो भी क्वेश्चन आएंगे बहुत कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आएंगे। तो इन 3 चैप्टर पर भी ज्यादा फोकस करना, ठीक है। चलो फिर हम बात करेंगे प्यारे बच्चों अपना जो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन है। ध्यान रखना मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात कर रहा हूं, लेकिन प्यारे बच्चों आपको पता होगा सारे चैप्टर वैसे तो भैया इंपॉर्टेंट ही होते हैं, बट जो चैप्टर से बहुत अधिक क्वेश्चन पूछने की संभावना है मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है कि भैया जो हमारे जीव जगत का वर्गीकरण है वो इंपॉर्टेंट ही नहीं है, पुष्पी पादपों का भैया शरीर इंपॉर्टेंट ही नहीं है। भाई सब इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है ना। कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं किसकी बात कर रहा हूं भैया, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। बाकी तो आप सब पढ़ ही रहे हो, सारे चैप्टर ही पढ़ रहे हो, बट जो मैं हाई वेटेज बेटा चैप्टर्स बता रहा हूं उनको जरूर से जरूर पढ़ना और उनके क्वेश्चन वगैरह भी खूब बेटा प्रैक्टिस करते चलना। अब जरा सा बात करें भैया अपने क्लास 12 की जो एनसीईआरटी है उसमें जो बॉटनी के चैप्टर हैं, तो टोटल में बेटा 7 चैप्टर बॉटनी के हैं, जिसमें आपका पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन वेरी इंपॉर्टेंट है, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत और वंशागति के आणविक आधार। इसके अलावा एक चैप्टर में और ऐड करूंगा बेटा जीव और समष्टि। ये 4 चैप्टर आपके लिए समझ लो बेटा एकदम रामबाण होने वाले हैं। अगर आपने इन 4 चैप्टर्स को तैयार किया है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहां से मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट भैया यहां से भर भर के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। आप देख ही लो बेटा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन 2025 में 5 क्वेश्चन, ठीक है ना। 24 बेटा रीड में 23 मतलब 3 क्वेश्चन, और भैया 2024 में ही देखो बेटा 2। इसके अलावा भैया आपकी जो जेनेटिक्स के 2 चैप्टर है, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत 2025 में 4 क्वेश्चन।
रीनीट में बेटा 3, इसके अलावा 2024 में भैया 6, और आपके वंशागति के आणविक आधार 2025 में 8 क्वेश्चन है बेटा। 2024 में देखो 6 और 2024 में भैया जो हुआ तो भाई 6 है ना, मतलब रीनीट में भी 6, इसमें भी 6, 5, 9, 10 भाई वंशागति के आणविक आधार को तो आप बेटा एकदम समझ लो ब्रह्मास्त्र मान लो भाई। वंशागति के आणविक आधार भर भर के क्वेश्चन है, एनालिसिस आप आराम से देख लो। इसके अलावा जीव एवं समष्टियां, ये भी एक बेटा बढ़िया चैप्टर है, यहां से भी आप देख सकते हो। आपको बेटा ऑन एन एवरेज कम से कम 2 क्वेश्चन है ना, इसके अलावा 3 भी 4 भी भाई क्वेश्चन आते आते हैं, ठीक है। तो इनको जरूर से ध्यान रख लेना। ये चैप्टर्स बेटा हाई वेटेज चैप्टर होने वाले हैं 4, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, वंशागति के आधार और जीव और समष्टियां। अब हम बात करेंगे भैया अपने जूलॉजी की। तो क्लास 11 की जो एनसीईआरटी उसमें जूलॉजी में बेटा चैप्टर की बात करो तो टोटल 9 चैप्टर हो जाते हैं बेटा जूलॉजी के, ठीक है। जिसमें आपको देखो हाई वेटेज जो चैप्टर है उसमें आपको प्राणी जगत काफी इंपॉर्टेंट है ना। हर साल आपके बेटा अच्छे खासे क्वेश्चन आपको प्राणी जगत में मिल जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, जैव अणु, ठीक है, इनसे भी आप देख लोगे बेटा बहुत 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 संख्या में आप देख सकते हो क्वेश्चन आ ही रहे हैं बेटा। और इसके अलावा बच्चों अगर हम बात करें तो ये जो बेटा बाकी के चैप्टर हैं जैसे श्वसन एवं गैसों का विनिमय, शारीरिकी तरल एवं परिसंचरण, उत्सर्ज्य उत्पाद तथा निष्कासन, गमन एवं संचलन, तंत्र की नियंत्रण एवं समन्वय, रासायनिक समन्वय एवं एकीकरण, ये जो आपके बच्चे 6 चैप्टर हैं, ये 6 चैप्टर किसमें आते हैं? ह्यूमन फिजियोलॉजी में। और ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको जो भी क्वेश्चन मिलेंगे यहां पास भी सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाइज ही मिलते हैं। तो इन 6 चैप्टरों को आप बेटा कॉन्सेप्ट वाइज जरूर से जरूर पढ़ लेना। क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन, लेकिन बेटा यहां से जो भी क्वेश्चन आते हैं वो अच्छे कॉन्सेप्ट वाइज आते हैं, तो इन पर जरूर फोकस रखना, इनके कॉन्सेप्ट को जरूर ध्यान रखना। इसी तरह अगर हम बात करें क्लास 12 की जो एनसीईआरटी है उसमें जूलॉजी की, तो क्लास 12 एनसीईआरटी में आप जूलॉजी में देखो बेटा आपके मानव जनन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मानव जनन में आप देख ही सकते हो भाई हर साल लगभग 3 4 5 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं। जनन स्वास्थ्य ऑन एन एवरेज चैप्टर है, क्वेश्चन आते हैं लेकिन हल्के क्वेश्चन आते हैं। विकास चैप्टर, इवोल्यूशन चैप्टर 2025 में तो बेटा एक ही क्वेश्चन आया था, लेकिन 2024 बेटा रीनीट में 5, 2024 में 4, 23 में 3, 2022 में 2, मतलब इवोल्यूशन इस बार कम आया। लेकिन भाई अगले साल 2026 का जब आप नीट दोगे तो 2026 जाहिर सी बात है बेटा इसमें क्वेश्चन बढ़ने ही बढ़ने वाले हैं। इसके अलावा मानव स्वास्थ्य तथा रोग अच्छा चैप्टर है, काफी संख्या में क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। और आपका बेटा जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं अनुक्रम, जिससे हर साल आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो बच्चों क्लास 12 एनसीईआरटी की जूलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट में बेटा बात करूं तो वो है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। आप देख सकते हो कम से कम 3 क्वेश्चन, नहीं तो 4 5 6 तो आ ही रहा है। तो बायोटेक्नोलॉजी का पहला चैप्टर आप बिल्कुल मिस मत करना। इसके अलावा आप मानव जनन, मानव स्वास्थ्य तथा रोग, इन पर भी खूब अच्छे से फोकस कर लेना, खूब सारे क्वेश्चन यहां से बनते हैं। तो प्यारे बच्चों ये जो मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए इनको जरूर से जरूर आप अपने भैया नीट 2026 देने से पहले फुल कंप्लीट कर लेना। फुल कंप्लीट का मतलब इसकी एनसीईआरटी पूरा अच्छे से पढ़ लेना, इसकी प्यारी सी ऑप्टिमम नोट्स, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और इसके अलावा बेटा टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आप जरूर से जरूर लगा लीजिएगा। और जो भी क्वेश्चन लगाएं वो एनसीईआरटी आधारित तो जरूर से जरूर लगाएं। तो भाई वीडियो में कमेंट करके बताना आपका फेवरेट चैप्टर कौन सा है, ठीक है। आपकी क्लास 11 के एनसीईआरटी से, क्लास 12 के एनसीईआरटी से आपका फेवरेट चैप्टर कौन है मुझे कमेंट करके बताना। तो प्यारे बच्चों आप सब लोग अपना खूब ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।